हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, एनटीए के द्वारा जेईई मेंस का एग्जाम जो 1 से 6 सितंबर तक होने हैं, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, 2019 में कट ऑफ क्या था तथा कल का जो एग्जाम आया है उसका एनालिसिस पूरा इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को। सबसे हम यदि पहले बता दें कि कल जो 1 सितंबर को एग्जाम हुआ है वो बी आर्क का एग्जाम हुआ है, और बी आर्क का जो एग्जाम पैटर्न है वो इस तरीके से है कि 77 क्वेश्चन आते हैं और 77 क्वेश्चन में 400 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर आपका होता है। क्योंकि एनटीए जेईई जो होता है वो आपके दो पैटर्न होते हैं, एक बी आर्क तथा बी प्लानिंग के लिए होता है पेपर, और सेकंड पेपर जो आपका है यानी जो दूसरा लेवल होता है वो आपका बीई तथा बी टेक के लिए होता है। बी प्लानिंग में आपका केवल चेंज जो होता है वो जनरल एप्टीट्यूड होता है, यानी प्लानिंग एप्टीट्यूड आपका बी प्लानिंग में पूछा जाता है, बी आर्क में आपका एप्टीट्यूड पूछा जाता है बी आर्क से रिलेटेड। ये चेंज है दोनों के लिए, बी आर्क तथा बी प्लानिंग के लिए 400 मार्क्स होते हैं। मगर यदि मैं बीई बी टेक के लिए बात करूं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा मैथ के क्वेश्चन पेपर आते हैं 300 मार्क्स के, तो 75 क्वेश्चन वहां पर आपका रहता है। क्या एनालिसिस है कल के एग्जाम का, जो हमने कैंडिडेट से मालूम किया है कि क्या एनालिसिस है। तो कैंडिडेट कह रहे थे कि जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं उस मैथ के क्वेश्चन में वो मॉडरेट लेवल के थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पेपर थे, क्योंकि बहुत मैटर करता है ये आपका एनटीए जेईई मेंस का जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा मैटर करता है कि कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है और एग्जाम का लेवल क्या रहा है। यानी स्टूडेंट के बिहाफ पे जो हमने उनसे रिव्यू लिया है, रिव्यू को बेस बनाते हुए हमने ये कट ऑफ आधार बनाया है। तो मॉडरेट है, लेंथी क्वेश्चन आए थे, बहुत लेंथी से मीनिंग ये था कि टाइम स्पेंड क्वेश्चन थे, मॉडरेट थे, हार्ड नहीं बता रहे थे कैंडिडेट, मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चन हार्ड थे, लेंथी थे यानी टाइम स्पेंड क्वेश्चन थे जिनके लिए समय लग रहा था क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। एप्टीट्यूड की बात करें तो एप्टीट्यूड आपका इजी टू मॉडरेट था, और मॉडरेट में कुल बहुत कम पर्सन मॉडरेट थे, ज़्यादातर इजी क्वेश्चन बताया है बेहतर कैंडिडेट्स ने कि बहुत इजी पेपर नहीं था, इजी टू मॉडरेट आ रहा था। तो मॉडरेट था आपका ये। ड्राइंग की यदि हम बात करें तो ये भी आपका इजी टू मॉडरेट था। वैसे ड्राइंग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते मगर इनकी मार्किंग काफ़ी अच्छी होती है। तो क्लियरली एक वे में बात करें कि कल का जो ओवरऑल हम बात करते हैं, ओवरऑल पेपर का जो पैटर्न रहा है मॉडरेट रहा है, यानी जनरली जो एनटीए जेईई मेंस का क्वेश्चन पेपर होता है उसी के अकॉर्डिंग ये पेपर आपका एंट्रेंस एग्जाम आया था। बी आर्क तथा बी प्लानिंग के लिए जो आपका था वो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होना था। अब हम इसी के आधार बनाएंगे कि इसका कट ऑफ क्या रह सकता है। बीई बी टेक के लिए 300 मार्क्स क्वेश्चन पेपर होते हैं 75 क्वेश्चन के लिए, और इनमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये क्वेश्चन पेपर आता है। आपको समझना होगा बड़े ध्यान से इसके कट ऑफ को लेकर, क्योंकि इसका कट ऑफ मार्क्स पर डिपेंड नहीं करता, इसका डिपेंड करता है परसेंटाइल स्कोर, और परसेंटाइल स्कोर एवरी ईयर चेंज हो सकता है वो अकॉर्डिंग, क्योंकि परसेंटाइल स्कोर जो डिपेंड करता है वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि इस सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट का लेवल क्या था, जिस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है उस शिफ्ट का लेवल कैसा रहा है, कितने कैंडिडेट ने एग्जाम अटेम्प्ट किया है, तथा टॉपर जो कुछ कैंडिडेट होते हैं उनके स्कोर को भी इसमें ऐड किया जाता है। यानी परसेंटाइल स्कोर जब निकाला जाता है तो वो टोटली डिफरेंट होता है आपके टोटल मार्क्स से, तथा आप जो परसेंटेज निकालते हैं उससे। इसे परसेंटेज आप कहेंगे तो बिल्कुल गलत होगा, ये परसेंट नहीं है, ये परसेंटाइल स्कोर है, जिसके लिए अलग से ही एक पैटर्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए निर्धारित किया गया है। अब ये परसेंटाइल स्कोर कैसे चेंज होता है आपको समझना होगा। 300 मार्क्स में यदि मैं 2019 की बात करूं, 2019 में क्या कट ऑफ रहा था परसेंटाइल स्कोर, तो जर्नल के लिए जो परसेंटाइल स्कोर रहा था 2019 में वो 89.75 समथिंग कुछ था। यानी कि अभी समझ नहीं करना है, पॉइंट के बाद जो आपका स्कोर जेईई मेंस का दिया जाता है, पॉइंट के बाद 6 और 7 डिजिट्स तक आपका स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। इसका रीजन ये है कि जब कैंडिडेट को कॉल किया जाता है एडवांस लेवल के लिए तो एक एक पॉइंट से कैंडिडेट कट ऑफ से बाहर होते चले जाते हैं, इसलिए लास्ट 7 डिजिट तक, पॉइंटों के लास्ट 7 डिजिट तक आपका स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। जर्नल ईडब्ल्यूएस की यदि मैं बात करूं तो जर्नल ईडब्ल्यूएस 78.21 परसेंटाइल था, और यदि हम बात करते हैं जर्नल ओबीसी में तो ओबीसी में 74.31 परसेंटाइल स्कोर वाले को एडवांस के लिए कॉल हुआ था।
फॉर शेड्यूल कास्ट एससी के लिए 54.01 परसेंटाइल, एससी शेड्यूल ट्राइब के लिए 44.26 परसेंटाइल एंड पीडब्ल्यूडी यानी जो फिजिकल डिसेबिलिटीज होते हैं, पीएच होते हैं, उनके लिए 0.11 परसेंटाइल समथिंग यानी पॉइंट के लास्ट 7 डिजिट तक परसेंटाइल स्कोर दिया गया था। तो ये 2019 का कट ऑफ था। कट ऑफ लगातार ट्रेंड कर रहा है, हल्का हल्का सा चेंज हो रहा है, इंक्रीजमेंट की तरफ है, क्योंकि इस बार का जो कट ऑफ है वो कई फैक्टर पर इफेक्ट करता है। कोविड-19, क्योंकि इस चीज़ को लेकर कैंडिडेट लगातार अपना वायलेशन कर रहे थे, विरोध जता रहे थे गवर्नमेंट के सामने कि आप इस एग्जाम को थोड़ा कैंसिल कीजिएगा, मगर गवर्नमेंट एग्जाम करा रही है। तो अब क्या कट ऑफ रह सकता है, वो परसेंटाइल स्कोर क्या मार्क्स में आते हैं, वो सभी हम डिपेंड करते हैं, सभी को डिस्कस करेंगे आपके सामने। देखिएगा, इस बार वेरिएशन देखने को मिल सकता है, कई फैक्टर्स के हैं, शिफ्ट पर भी आपका परसेंटाइल डिपेंड करता है। तो इस बार परसेंटाइल स्कोर क्या बन सकता है, वेरिएशन के साथ हमने आपसे डिस्कस किया है। जनरल की यदि मैं बात करूं तो 85 से 90 परसेंटाइल तक आपका स्कोर यदि आ रहा है तो आप अपने आप को सेटिस्फाई मान के चलेगा, एक बेहतर स्कोर मानकर चलेगा। और जो ये स्कोर आपका बन जाता है, क्योंकि मैं बात करूं यदि 260 मार्क्स आपके होते हैं तो आपको 100 परसेंटाइल मिल जाता है, 220 पर आपको लगभग 98.8 परसेंटाइल स्कोर मिल जाता है। तो आपको समझना होगा इतने परसेंटाइल के लिए आपको कितना स्कोर चाहिएगा। बात हम ईडब्ल्यूएस की करें तो 77 से 82 परसेंटाइल, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 76 टू 80 परसेंटाइल, ओबीसी के बाद शेड्यूल कास्ट के लिए 54 टू 56 परसेंटाइल और एसटी के लिए 40 टू 45 परसेंटाइल और पीडब्ल्यू के लिए 0 से 1 परसेंटाइल स्कोर। काफी बेहतर स्कोर हो जाएगा। एवरी ईयर के हमने ट्रेंड्स को देखते हुए कैंडिडेट से अपने डिस्कस करने के बाद जो रिव्यू निकल के आया है, एनालिसिस करने के बाद जो आफ्टर एनालिसिस के बाद जो हमारा बना है वो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। आपकी क्या आपका व्यू है इसका, आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो वीडियो बेहतर लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।